हेलो दोस्तों। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? बताइएगा बच्चों। और आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो कृपया मन लगाकर ध्यान से पढ़ें। जी, चलो। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, एसआई। सिंपल इंटरेस्ट की सेकंड शीट मैंने बना दी है, वो आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। एक अलग से प्रैक्टिस शीट भी है, प्रैक्टिस शीट भी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है दोस्त? तो आप सिंपल इंटरेस्ट जैसे खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस शीट से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं भी करेंगे, अगर आप केवल शीट के सवालों को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो भी काम काफी है। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 83। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 15,360 इन 4 साल। कोई धनराशि 4 साल में 15,360 रुपए हो जाती है, ठीक है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया जाए तो अमाउंट 16,032 हो जाता है सेम टाइम में। तो आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ब्याज की दर क्या है। बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सवाल है, ठीक है ना? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिएगा, कोई धनराशि 4 साल में 15,360 हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया जाए तो उतने ही साल में, मतलब 4 साल में ही, मतलब 4 साल में ही वही धनराशि, अगर ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया जाए तो वही धनराशि 16,032 हो जाएगी। आपसे पूछा ब्याज की दर। देखिए, आपने प्रिंसिपल नहीं छेड़ा है, आपने प्रिंसिपल सेम है, टाइम सेम है, बस आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ा दिया। तो मेरे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के। अगर आपने ब्याज की दर को 20% बढ़ा दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट में 20% बढ़ जाएगा। भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि पहले अगर रेट 5 था तो 6 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट भी इसी रेशियो में बढ़ा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर शुरुआत में आपका ब्याज 5 यूनिट था तो अब आपको जो ब्याज है वो 6 यूनिट मिलेगा। अगर आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% बढ़ाया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी 20% बढ़ जाएगा, 5 से 6। यानी कि अगर पहले ब्याज 5 यूनिट था तो आपको 6 यूनिट ब्याज मिलेगा। बताओ कितने यूनिट ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 1 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल के अकॉर्डिंग कितने यूनिट ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 15,360। 15,360 था पहले अमाउंट, पहले 4 साल बाद अमाउंट था 15,360, अब हो रहा है 4 साल बाद अमाउंट 16,032। कितना एक्स्ट्रा है मेरे दोस्तों? तो 640 और 32, 672 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 672 रुपए है। आप बोलोगे हाँ सर, 1 यूनिट की वैल्यू 672 रुपए। 16,032 और 15,360 का गैप, 1 यूनिट की वैल्यू 672 है। तो इनिशियल केस में, शुरुआती केस में कितना सिंपल इंटरेस्ट था? 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 का 672 गुना होगा भी 3,360 रुपए। यानी कि इनिशियल केस में आपका जो ब्याज था 3,360 रुपए है, वो भी कितने साल का? 4 साल का। इनिशियल केस में 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 3,360 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताओ, कोई धनराशि 4 साल बाद अमाउंट 15,360 हो रही है जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट 3,360 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? अगर 4 साल बाद 15,360 अमाउंट हो जाता है जिसमें 3,360 रुपए तो आपका ब्याज है, तो माइनस करेंगे आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? 12,000 रुपए। यानी कि प्रिंसिपल पूछा होता तो 12,000 रुपए सवाल का आंसर हो जाता। पूछा ब्याज की दर, ब्याज की दर बताएंगे इनिशियल ब्याज की दर, ओरिजिनल रेट। आप बताओ 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3,360 है, 4 साल का, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1 साल का 3,360 को 4 से भाग करेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 840 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो 840 रुपए। 4 साल का ब्याज 3,360 है, तो 1 साल का क्या होगा? 3,360 बटे 4, यानी कि 1 साल का ब्याज 840 है। 12,000 के प्रिंसिपल पर परसेंटेज में इंटू 100%, ये कट जाएगा मेरे दोस्तों। 12,784, 7% पर एनम ब्याज की दर है, और ये इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खत्म सवाल। बहुत अच्छा सवाल, बहुत प्यारा सवाल, टेक्निकल सवाल है मेरे प्यारे भाई। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है, आगे चलेंगे, ठीक है ना? ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए एक लैंग्वेज का एक ही सवाल करवा रहा हूं। ये बताइएगा, बताइएगा जी, इस सवाल का क्या आंसर है? करो। चल रही है सुमित। A sum of money was lent in two parts in the ratio 4:5 for 4 साल and 5 साल respectively, both at the rate of 8% per annum simple interest. If the difference between the interest earned from the two parts is 40-80, दोनों से ब्याज का जो अंतर है वो 40-80 रुपए है, तो आपसे पूछा है उधार ली गई कुल राशि क्या है, बताओ। A sum of money was lent in two parts in the ratio 4:5, एक धनराशि को दो पार्ट में ब्रेक किया गया 4 और 5 के रेशियो में। एक धनराशि को दो पार्ट में ब्रेक किया गया 4 और 5 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 साल के लिए और 5 साल के लिए मेरे प्यारे, ये राशि उधार दी जाती है। दोनों भाग में जो ब्याज की दर है वो 8% साधारण ब्याज की दर है। दोनों से ब्याज का जो डिफरेंस है 40-80 है, तो आपसे पूछा उधार दी गई कुल राशि, करो मेरे प्यारे भाई। देखिएगा मेरे दोस्तों, चूंकि आपको ब्याज का डिफरेंस दे रखा है, एक धनराशि को दो पार्ट में ब्रेक किया गया 4:5 के रेशियो में धनराशि को, मेरे प्यारे, क्लियर है? सम ऑफ मनी को। तो चूंकि आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो फॉर द इजी कैलकुलेशन हम यहाँ पे दो दो जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे दो दो जीरो बढ़ा लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए। मतलब ये 400 यूनिट है धनराशि और ये 500 यूनिट है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो टोटल धनराशि पूछे 400, 500, 900, 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, 2 2 4 4 3 ऑप्शन है, तो सॉल्व तो करना पड़ेगा। 9 के मल्टीपल 3 ऑप्शन है। पहली धनराशि 4 साल के लिए उधार दिया, ब्याज की दर 8%, ब्याज की दर है 8%, तो 400 का 8% ब्याज की दर से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 4 चौक 16, 16 128, 128 यूनिट होगा सिंपल इंटरेस्ट, 128 यूनिट। दूसरी धनराशि 5 साल के लिए उधार दी गई है, ब्याज की दर 8% है, तो 500 के प्रिंसिपल पर 8% ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ये होगा 25 अट्ठे 200, 200। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ब्याज का डिफरेंस कितना आया भाई? 128 से 200 ब्याज का डिफरेंस है 72 यूनिट, 72 यूनिट ब्याज का डिफरेंस है। 72 की ही वैल्यू सवाल में 480 रुपए रखी है मेरे प्यारे। कितने गुना है पता है? कितने गुना है बोलो? 12 चिंग 72 और 12 के 36, 10 12 में 108, 390। 6 किलो 390, तो कितने गुना हो गया मेरे दोस्तों? 6 चिंग 36 और 5 पंजे 30, 65 गुना है। 65 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ सर। तो उधार दी कुल राशि क्या? उधार दी कुल राशि 400 प्लस 500, 900। उधार दी कुल राशि 900 यूनिट, 900 की वैल्यू 65 गुना होगी, यानी कि 54,000 और 4500, यानी कि 58,000। 900 की पहले 60 में गुना करो, 54,000, फिर 5 पे 4500, यानी कि 58,500 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट बनता है। सभी बच्चे समझ पाए? ठीक है जी, कोई तकलीफ? आगे चलेंगे। ये वाला सवाल बताओ जी, कौन करके बताएगा? विनीत कह रहे समझ नहीं आया। समझ नहीं आया तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ बेटा विनीत, छोड़ दो, आगे चलो। If the amount obtained by A by investing 91 for 3 साल at a rate of 10% per annum simple interest is equal to the
amount obtained by B on investing a certain sum of money for 5 years at the rate of 8% per annum of simple interest. Then 90% of the sum invested by B. B के इन्वेस्टेड अमाउंट का 90% क्या होगा? प्रीवियस का सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का, ध्यान से सुनेगा आप लोग। देखो, दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दोनों सेम ही टाइप के हैं, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे अमाउंट बराबर करना है। इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए बाय इन्वेस्टिंग 9100 रुपए फॉर 3 साल एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, तो आप मुझे बताओ 9100 रुपए की धनराशि पर 3 साल में 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना अमाउंट आपको मिलेगा? ये सब कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स का ध्यान रखा करो भाई। 9100 रुपए मेरे दोस्तों आपका प्रिंसिपल है 9100 रुपीस, ब्याज की दर है 10% पर एनम, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 30%। अगर 3 साल में 30% आपको ब्याज मिलेगा 100% के प्रिंसिपल पर, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 9100 रुपए का 130% आपका अमाउंट हो जाएगा ना, ये अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है? ये किसके बराबर है? ये अमाउंट बराबर है 20 रुपए इन्वेस्ट किए आपने सर्टेन सम ऑफ मनी पे 5 साल के लिए 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे। तो भैया आपने इन्वेस्ट किए हैं 20 रुपए 5 साल के लिए 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट। आप बताओ मेरे दोस्तों, 20 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, 1 साल का ब्याज 8% है, 1 साल का, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा? 40%। अगर आपको 40% ब्याज मिलेगा बी धनराशि पर, तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? बी का 140% अमाउंट हो जाएगा। जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पे 40% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो गया? बी का 140% आपका अमाउंट हो गया। दिस शुड बी इक्वल। अभी ए से जो आपका अमाउंट रिसीव हुआ है, 20 रुपए इन्वेस्ट करके जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो इक्वल है, तो क्या आप यहां से कैलकुलेट करके बी का मान नहीं निकाल सकते? बी का मान निकालोगे तो परसेंटेज ये कट ही जाएगा 0, ठीक है जी। अभी चला जाएगा आपका 7 से चला जाएगा 13 बार, और 7 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 2 बार, ठीक है जी। और 2 से आपका 1300 चला गया 650। तो बी की जो वैल्यू है वो 650 गुना 13 आ गई बी की वैल्यू। अगर आपसे बी का मान पूछा होता तो ये सवाल का आंसर होता, लेकिन सवाल पूछा क्या? सवाल पूछा है 90% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय बी। बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 90% कितना होगा? यानी कि बी की वैल्यू नहीं पूछी है, बी का 90% पूछा है मेरे दोस्तों। हाँ प्रदीप, तो बी का 90%, बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 90% यानी कि 0.9 आपको निकालना है, दशमलव से 0 कट जाएगा। हालांकि आंसर 9 का मल्टीपल होगा, ये चेक कर सकते हैं, 9 से नहीं कटता, अंकों का योग देखो, ये 9 से नहीं कटता, 6 5 11 7 18 कट रहा है, 5 4 ये भी नहीं कट रहा है। तो इस सवाल को तो आप सेकंड्स में कर सकते थे, ये कुछ भी जो आपने बोर्ड पे लिखा लिखने की जरूरत नहीं थी। ये फाइनल जो चीज पूछी गई है, बी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका 90% और 90% निकालना है तो 9 का मल्टीपल आएगा, और केवल एक ही ऑप्शन 9 का मल्टीपल था, इतना ही करके छोड़ देते। 130% सस्ती, 100% प्रिंसिपल पे 30% ब्याज होगा, तो अमाउंट 130% हो जाएगा। ये कैलकुलेशन करके ये उत्तर आएगा। बताओ, ये मेंस का सवाल था, इतना इजी। जो चीज आपने बोली अमाउंट इक्वल करने के लिए, आपने अमाउंट को इक्वल कर दिया, यूनिट डिजिट 5 आएगा, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, एक और करेंगे। सवाल नंबर 86 आपके सामने है। ऐसा ही सवाल है दोस्तों, लगभग, बस इसमें अमाउंट नहीं, आपको ब्याज इक्वल करना है। प्रीवियस में आप देखोगे तो आपको 3-4 सवाल मिल जाएंगे सेम टू सेम, अलग अलग डाटा पे। जरा कैलकुलेट करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा। आलोक यादव सर, पिछले वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ पाया। पिछले वाला क्वेश्चन क्यों नहीं समझ आ पाया भाई? इजी कैलकुलेशन के लिए हमने अपनी तरफ से 2 जीरो बढ़ा दी हैं बस, और जो जो सवाल बोला वो हमने करते गए जी। अब देखिएगा सवाल, 5000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4 सही 1/5 साल में 6 सही 2/3% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर पहले भाग पर साधारण ब्याज, कॉमा दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज दर पर 2 सही 3/4 साल के लिए साधारण ब्याज दुगना है। दोनों भाग में क्या अंतर है? क्या आप सवाल की लैंग्वेज को समझ पाए? ठीक है, समझ पाएंगे। देखिएगा दोस्तों, 5000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, मैंने मान लिया कि ए और बी 2 भाग में बांटा गया है, ए और बी, या फर्स्ट सेकंड जो मानना चाहो नाम दे दो। बोला गया है 5000 की राशि को 2 भाग में बांटा गया है कि 4 सही 1/5 साल में 6 सही 2/3% ब्याज की दर से पहले भाग पर साधारण ब्याज। तो पहला भाग ए है, इस पे ब्याज लेना है आपको 6 सही 2/3% ब्याज दर से। अब 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/15, 1/15 प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम। टाइम कितना है मेरे दोस्तों? टाइम है 4 सही 1/5 साल, जो होता है 5 चौक 20 और 1 21, 21/5 साल। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। तो पहले भाग का जो साधारण ब्याज है वो दूसरे भाग के साधारण ब्याज का दुगना है। पहले भाग का जो साधारण ब्याज है वो सेकंड भाग पे जो साधारण ब्याज मिलता है उसका दुगना है। सेकंड भाग कितना है मेरे दोस्तों? बी मैंने माना है, बी प्रिंसिपल बी मान लिया। 5000 को 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है, तो सेकंड पार्ट पर ब्याज की दर है 4% पर एनम। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। टाइम कितना है दोस्तों? टाइम है 2 सही 3/4 साल, तो 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4 साल। तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से ए और बी का रेशियो कितना आएगा? बोलो, बस सिंपल कैलकुलेशन ही करनी और इसमें कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी। देखिए 5 से मेरे दोस्तों जो 25 है 5 बार चला जाएगा, और 5 से जो 15 है 3 बार चला जाएगा, और 3 से जो 21 है 7 बार चला जाएगा, 7 बार, और 2 से ये जो 4 है 2 बार चला जाएगा, 2 बार। तो ऊपर बी को हम इधर ले आते हैं, बी को ऊपर क्या बचा जी? इधर 11 बचा, 11 बटे इधर 7 बचा, 7 जब नीचे जाएगा तो 7 दूनी 14। तो ए से बी का रेशियो आ गया 11 रेशियो 14। यही आया ए से बी का रेशियो, ये करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब जो दोनों भागों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों भागों में कितने का डिफरेंस है? ए और बी में कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट का डिफरेंस है, 3। तो आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 से नहीं कटता, ये वाला नहीं कट रहा, ये वाला नहीं कट रहा, ये आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है, खत्म। टोटल कितना होगा? 5000 रुपए, 5000 रुपए को ब्रेक किया ना, तो टोटल है 11 + 14 25, टोटल 25 यूनिट हो गया। अब 25 की जो वैल्यू सवाल में 5000 रुपए दे रखी है, कितने गुना? 200 गुना। 25 की वैल्यू 5000 रुपए है, 200 गुना। बोलोगे हाँ जी सर। तो दोनों भागों में कितने का डिफरेंस है? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 200 गुना होगी, यानी कि 600 रुपए। 3 गुना 200, 600 रुपीज सवाल का आंसर है। समझ पाए सभी लोग? क्या आप कर पाओगे ऐसा सवाल? कर लेगा भाई अब हैं? सवाल कर लेगा? उन्हें कहने सर आप थोड़े मोटे हो गए हो। उन्हें भाई मैं मोटा नहीं हो गया हूं, तुम पतले हो गए हो। कुपोषण के शिकार व्यक्ति को हर अगला आदमी मोटा ही दिखाई पड़ता है, हैं? हमारी सेहत को नजर लगाते हो, दुष्ट कहीं के। सर 1/15 कैसे आया? यादविंदर का डाउट है।
यादविंदर ये 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15। 1/15 6/2/3%, 1/16 6.25%। आगे चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा दोस्तों, और अगला टाइप बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन टाइप है। 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस पे, जरा सोचो और करने की कोशिश करो। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करना था इसमें। ये वाला देखो, ये इजी है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कम दिमाग लगाना है, ध्यान से सुनेगा। 3200 रुपए 5312 बन जाते हैं किसी ब्याज की दर से 6 साल में, ठीक है। यदि ब्याज की दर 7.5% ज्यादा होती, ब्याज की दर 7.5% एक्स्ट्रा होती, तो नया अमाउंट, नया मिश्रधन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। सवाल करो। क्या आप सवाल की लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं? सवाल में बोला कि 3200 रुपए 6 साल में, मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं कि भाई 3200 रुपए जो हैं वो 6 साल में कितना बन जा रहे हैं, 5312 बन जा रहे हैं, 5312 रुपीस बन जाते हैं किसी ब्याज की दर से। किसी ब्याज की दर मुझे नहीं पता, सपोज 8% ब्याज की दर रही होगी। बोला ब्याज की दर को 7.5% एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो अब नया मिश्रधन क्या होगा, 7.5% मोर। जितना ब्याज की दर पहले थी उससे 7.5% अगर ज्यादा रहे तो अब क्या होगा अमाउंट। आपको बात सोचनी चाहिए कि बच्चे सवाल में क्या करते हैं, सही है गलती नहीं है, लेकिन लेंदी हो जाता है। पहली लाइन से सब लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, समय दिया है, सिंपल इंटरेस्ट भी पता लग जाएगा, तो वो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लगते हैं। फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.5% बढ़ा के नया रेट निकालते हैं, फिर मिश्रधन निकालते हैं, और उसी में पूरा समय खराब हो जाता है। एक बात बताओ, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सही है भाई। प्रिंसिपल तो कांस्टेंट है, आपने प्रिंसिपल तो नहीं छोड़ा, प्रिंसिपल पहले भी 32 तो आज भी 32 है। आपने ब्याज की दर को बढ़ा दिया 7.5%, तो ब्याज ही तो बढ़ जाएगा। तो जो ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला है बस वो ब्याज जोड़ दो, कुछ करना नहीं भाई। अगर ब्याज की दर पहले 8% थी, 8% को बढ़ा के अगर हम ब्याज की दर को 8 प्लस 7.5% कर देंगे तो भाई हर साल आपको 7.5% एक्स्ट्रा मिलेगा हर साल। अगर ब्याज की दर को 7.5% बढ़ा दोगे तो हर साल आपको 7.5% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। समय 6 साल है, तो 6 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 45%। 7.5 5 45%, यानी कि जो भी आपका प्रिंसिपल है 3200 रुपए, उस पे 45% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। 3200 रुपए का 45% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है परसेंटेज से 20। 45 दिया 1350, 45 दूनी 90, 1440 रुपए। 1440 रुपए आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। कहने का मतलब है कि 3200 रुपए 8% की दर से 5312 तो होना ही होना है, इतना तो आपको अमाउंट मिलना ही है। क्योंकि आपने ब्याज की दर 7.5% एक्स्ट्रा बढ़ा दी, तो आपको ब्याज भी 6 साल के हिसाब से 45% एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि 1440 रुपए होता है। तो इसमें 1440 रुपए जस्ट आपको जो एक्स्ट्रा ब्याज वो ऐड करना है। 52,76752 रुपए सवाल का आंसर है, और ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट हो जाएगा। बात समाप्त। ये 4640 कहां से आया आदित्य भाई, ठीक है। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, तो यहां इतना ही करना है, जो भी आपका एक्स्ट्रा ब्याज है बस उसको ऐड कर दो। समझे? अरे बोलो, समझ में आया? ये वाला बताएंगे। हाँ जी, इस सवाल का क्या आंसर है जी। x% साधारण ब्याज की दर पर 4000 रुपए की राशि 3 साल में 5008 हो जाती है। यदि ब्याज की दर x प्लस 2.6% हो जाए ब्याज की दर, तो रिवाइज्ड मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, नया अमाउंट क्या होगा भाई साहब। x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 4000 रुपए से कितना अमाउंट हो जाती है, 4000 रुपए की धनराशि 3 साल बाद, 4000 रुपए की धनराशि 3 साल बाद 5008 रुपए अमाउंट बन जाती है x% ब्याज की दर से। यदि ब्याज की दर को x प्लस 2.6% बढ़ा दिया जाए, सोनू इस पे हिलता है ये ब्याज की दर को x प्लस 2.6% बढ़ा दिया जाए तो रिवाइज अमाउंट क्या होगा भाई साहब। पहले ब्याज की दर x% थी, आपने x प्लस 2.6% कर दी, तो 2.6% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 2.6% ब्याज की दर एक्स्ट्रा बढ़ा दी मेरे दोस्तों, तो आपको ब्याज हर साल कितना एक्स्ट्रा मिलेगा। समय 3 साल है, 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, 3 साल में तो आप कहोगे सर 7.8%, 7.8% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा 4000 रुपए के प्रिंसिपल, 4000 रुपए के प्रिंसिपल पर, जो कि कितना होता है परसेंटेज से 20 दशमलव से चला जाएगा मेरे दोस्तों। बात समझ में? तो 4 गुना 78 आएगा भाई, 320 रुपए से 8 कम 312 रुपए, 312 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलेगा, वो ऐड कर देंगे, जो कि यानी कि आपका नया अमाउंट 5320 हो जाएगा। खत्म सवाल। 5320 आसान है भाई। ये वाला बताइए जरा, इस वाले को आप मुझे करके बताओ, बिल्कुल मैं नहीं बताऊंगा, एकदम सेम ही टाइप है, बस डाटा चेंज है। कुमकुम यादव कहने सर पहली बार लाइव क्लास में आपको थैंक यू बोलने आई हूं, बढ़िया से थैंक यू बोलो, 30 बार बोलना। उनेश कहने सर आप जो लाइफ की सच्चाई बताते हो बहुत मोटिवेट करता है। उनेश केवल अच्छी साइड की सच्चाई बताता हूं, वास्तविक सच्चाई बता दूंगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे। बताइए, अगर आपने सवाल का आंसर नहीं दिया तो मैं तुमको श्राप दूंगा सभी को, ठीक है। मुझे हर बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए। 36 रुपए की निश्चित साधारण ब्याज दर पर 4 साल में 4536 रुपए हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 5.5% बढ़ा दी जाए तो 4 साल में कितनी राशि, व्हाट अमाउंट रुपए 36 बिकम, तो 4 साल में 36 रुपए की कितनी राशि, गलत लिखा, कितनी राशि हो जाएगी, यहां लिखना चाहिए कितनी राशि हो जाएगी, 36 रुपए कितना अमाउंट बन जाएगा, करो बताइए भाई। हर साल आपने ब्याज की दर 5.5% एक्स्ट्रा करा दिया, तो 4 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, 22%, तो 36 रुपए का 22% इसमें जोड़ दो, यानी कि 2 आएगा। 3600 का 22% ये होता है, यूनिट डिजिट आएगा 2, इसमें जोड़ूंगा तो 6 2 8 8 यूनिट डिजिट आएगा, ये उत्तर नहीं है। 9 का मल्टीपल ये भी है, ये भी 9 का मल्टीपल है, जोड़ने पर भी 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल 2 5 7 5 12 8 20 नहीं है, 5 3 8 2 10 8 18 है। ऐसे करते हैं सवाल को बेटा, सॉल्व करना तो आता ही है सभी को, पेपर में इसे करना बैठे बैठे स्टूल पे, समझे? कहा समझे? ये समझे आप लोग कि भाई 5.5% ब्याज बढ़ा दिया आपने, 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज बढ़ जाएगा 22%, तो 3600 का 22% होता है, 6 दूनी 12 2, और ये मेरे दोस्तों 6 है, 6 2 8, तो मेरे दोस्तों ये तो होगा नहीं यूनिट डिजिट। अब तो ये 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल आएगा, जोड़ के भी 9 का मल्टीपल, जो एक ही ऑप्शन है, क्लियर है? अच्छा उमेश जी, हिमांशु जी कह रहे हैं ऐसा छात्र जो प्रश्न पूछता है वो 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, लेकिन जो पूछता ही नहीं है वो जिंदगी में मूर्ख रहता है। हिमांशु एक छात्र पूछ रहा सर 45 की 12 में गुणा करके 540 कैसे आया। कई बार पूछ लिया मुझसे 45 की जो है 45 की 12 में गुणा करके 540 कैसे आया, तब पूछ रहा है तो मूर्ख ही तो है।
आगे चलते हैं, अगला सवाल। अबे तुम इंसान भी कुछ और हो। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं, नया फ्लेवर लगाते हैं अब, फ्लेवर चेंज। आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, जो पढ़ाई नहीं कर सकता वो पढ़ाई छोड़ दे। वो तो ठीक है, ये करेगा। जी कौन करेगा मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर? बोला है 8800 रुपए 12,000 बन जाते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% ज्यादा कर दिया जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3% ज्यादा होगा तो 7 साल के एंड में मिश्रधन क्या होगा मेरे प्यारे? देखो यहां पे ध्यान सुनिएगा, ये थोड़ा सा चेंज सवाल है। बोला है 4 साल में 8800 रुपए 12,000 बन जाते हैं 4 साल में, ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 साल के एंड में मिश्रधन। आपसे 7 साल के एंड में मिश्रधन पूछा है, 7 साल के एंड में, यानी कि समय भी चेंज किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाया है। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट को छोड़ो, मतलब मैं आपके सामने सवाल ये करता हूं, ये कि कोई धनराशि 4 साल में 8800 रुपए से 12,000 हो जाती है 4 साल में, 4 साल में 12,000 है, कोई धनराशि 4 साल बाद 12,000 है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये धनराशि 7 साल बाद कितनी होगी? 7 साल बाद ये जानना चाहता हूं भाई। हमारा प्रिंसिपल तो 8800 रुपए ना, 8800 की धनराशि 4 साल में 12,000 हो रही है, तो 7 साल बाद कितनी होगी? 4 साल और 7 साल के बीच में 3 साल का गैप है, मुझे 3 साल का ब्याज और ऐड करना है। आप बताओ 8800 रुपए 12,000 बन के कितना? 2000 1232 रुपए। आपको 32 रुपए ब्याज मिला है 4 साल में, तो 1 साल का ब्याज 800 है, 1 साल का ब्याज 800, 3 साल का ब्याज 2400। तो भाई अगर इस 12,000 ये 4 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट है, दिस इज द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और ऐड कर दूं 2400 रुपए, तो 7 साल बाद अमाउंट आ गया। ये सेम ब्याज दर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल बाद अमाउंट आ गया, 7 साल बाद अमाउंट। यस और नो? यस और नो? आकाश कह रहे सर मैंने 4 लोगों को आपका बैच दिलाया। आकाश तुम्हें भी 4 बार लेना चाहिए, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त। वेरी गुड सेल। तो इस सवाल में हल्का सा चेंज है कि 4 साल में 8800 रुपए की धनराशि 12,000 रुपए हो जाती है, ठीक है ना भाई? आपसे पूछा बताओ 7 साल के बाद मिश्रधन क्या होगा? अभी मैं रेट को नहीं चल रहा, मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को सेम रख रहा हूं, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बताओ 8800 रुपए अगर 12,000 बने तो कितना? 1200 32 रुपए ब्याज मिला 4 साल में, 1 साल में ब्याज 800 है, 3 साल का ब्याज 2400। ये 4 साल बाद अमाउंट है 12,000। अगर मैं इसमें 3 साल का ब्याज और जोड़ूं, 3 साल का ब्याज 2400 होता है, 24 रुपए और जोड़ दिया तो 7 साल बाद अमाउंट बन गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बन गया, लेकिन ये हो गया, ये होता अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं छेड़ता। बट मेरे दोस्तों यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी 3% बढ़ा दिया है, ब्याज की दर को भी 3% बढ़ा दिया है, तो आपको ब्याज भी एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया तो हर साल आपको 3% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 7 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई? 7 साल में आप मुझे जवाब दीजिएगा। अगर ब्याज की दर को मेरे दोस्तों 3% एक्स्ट्रा कर दिया जाए तो 7 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 21%। 21% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा कितने प्रिंसिपल पर? 8800 रुपए पर, 8800 रुपए पर। तो 8800 रुपए का 21% आपको ये एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो इसमें आप 88 गुणा 21 और जोड़ देंगे। क्लियर है? तो यही सवाल का आंसर आएगा। आंसर जो भी आए कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके इकाई अंक 8 होगा कि 8 एकम 8 और 0 में 8 जोड़ेंगे तो एंड में मेरे दोस्तों 8 यूनिट डिजिट आना, ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पूरी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा उमेश भाई क्या आपको समझ में आया? तो हमको केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, वो तो किताबों से भी सीख लोगे। जल्दी सॉल्व करना सीखना है यूनिट 1 से बिना कैलकुलेशन किए, कम से कम कैलकुलेशन में। एक और सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों आपसे यहां पर, लास्ट स्टेप का, फिर उसके बाद जो है अगला टाइप लेंगे हम। ये बताइए जल्दी से क्या आंसर है? उमेश कह रहे हैं गुरुजी एमटीएस में बहुत वैकेंसी है। उमेश तुम्हें तो बस एक ही वैकेंसी से मतलब है ना, है भाई? एक भी वैकेंसी आए तो भी तैयारी करेंगे हम, जी जान लगाएंगे हम। ये हमारा नारा है, एक वैकेंसी हमारा है, हैं? देखिए एमटीएस में जो वैकेंसी आई है 1600, ये भी टेंटेटिव वैकेंसी है, ये वैकेंसी भी बढ़ाई जाएंगी, फिक्स नहीं है, तो इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। मोदी जी को भी प्रधानमंत्री अगला बनना है भैया, इसलिए तो इतना रैली हो रहा है डेली का डेली। जी बताइएगा, करो। सवाल में बोला है कि 1120 रुपए 1792 बन जाते हैं किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 8 साल में, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% कम कर दिया जाए, यहां पे कम है मेरे प्यारे भाई, तो 10 सालों के अंत में मिश्रधन ज्ञात करें। हिमांशु कह रहे हैं हर दिन 7-8 घंटे पढ़ने के लिए एनर्जी नहीं बल्कि जुनून चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होता। ये एनर्जी और जुनून में फर्क है क्या? हिमांशु भाई? जी देखो सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत आसान है, ये आपका प्रिंसिपल है। बोला 1120 रुपए की धनराशि 8 साल बाद 1792 रुपए अमाउंट बन जाती है 8 साल बाद। बोला ब्याज की दर को अगर 4% कम कर दिया जाए तो 10 साल बाद मिश्रधन। देखिए अभी ब्याज की दर को मत छेड़ो, आपसे मिश्रधन 10 साल बाद पूछा है ना, तो अगर ब्याज की दर सेम रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं छेड़ रहे, ब्याज की दर अगर सेम है, तो आप मुझे बताओ 10 साल बाद क्या अमाउंट हो गया? 8 साल बाद अमाउंट है, 8 साल बाद। मुझे 10 साल बाद अमाउंट निकालना है, तो अगले 2 साल का ब्याज जोड़ दूंगा, इसमें 2 साल का ब्याज ऐड कर दूंगा। भाई ये बताओ कि 1120 रुपए 1792 हुए, तो आपको ब्याज कितना मिला है? 672 रुपए का ब्याज मिला है, 672, 11 17 20 72, 672 का ब्याज मिला है 8 साल में, 8 साल में बच्चों। तो 2 साल का ब्याज क्या होगा? 4 से भाग कर दो, 168। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है जी, 4 एकम 4, 4 6 24 और 3 4 8 168। क्लियर है? तो यानी कि 8 साल बाद अमाउंट है, मैं इसमें 2 साल का ब्याज 168 और ऐड कर दे रहा हूं, तो ये आपका 10 साल बाद अमाउंट होगा। दिस इज द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर सेम रेट से 10 साल बाद अमाउंट हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन सवाल में ये थोड़ा ना पूछा है, सामने बोला कि हम ब्याज की दर को भी 4% कम कर रहे हैं, तो बताओ 10 साल में क्या मिश्रधन होगा? अगर आपने ब्याज की दर को 4% कम कर दिया तो 10 साल में कितना ब्याज कम मिलेगा? 40%। प्रिंसिपल कितना? 1120 रुपए, तो 1120 रुपए का 40% मेरे दोस्तों आपको ब्याज कम मिलेगा, जो कि कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 448, 448 रुपीज आपको ब्याज कम मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं। तो ये 10 साल बाद अमाउंट होगा। अगर ब्याज की दर को 4% कम कर दिया तो 10 साल में 40% ब्याज कम मिलेगा प्रिंसिपल का। तो आंसर जो भी आएगा उसके इकाई अंक 2 ही रहेगा, 8 - 8 0, ये उत्तर तो नहीं होंगे, 2 ही रहेगा। अब 168 - 448 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये माइनस का है भी 320, ठीक है जी। तो इसमें से आप करोगे मेरे प्यारे भाई यहां पर 320
380, सॉरी 380 होगा, माइनस का 380, इसमें से माइनस करेंगे तो 1512 आएगा एंड में 12 आने वाला है, ये इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। कैलकुलेशन में एंड में 12 आएगा, ठीक है जी, जो केवल ए ऑप्शन में उत्तर आ जाएगा, केवल जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। मुझे लगता है कि ये वाला टाइप आप कर लोगे, आसान था मेरे दोस्तों, ये बेसिक सी चीज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हो रहा है ब्याज में भी वैसे ही चेंज कर दो। अब आगे चलते हैं अगली वैरायटी की तरफ। अगली वैरायटी है डेविएशन या फिर एलिगेशन। सिंपल इंटरेस्ट में डेविएशन एलिगेशन वाले जो सवाल है वो कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग जी, बताइएगा। अनंत कह रहे हैं एनर्जी का यूनिट जूल है जबकि जुनून का यूनिट मोटिवेशन। वाह, अच्छा है। सत्या जी कह रहे हैं सर एनर्जी का मतलब ऊर्जा और जुनून का मतलब गरीबी। बहुत अच्छा है। हरिशंकर जी कह रहे हैं द्रोणाचार्य रूपी गुरुदेव के चरणों में सशक्त प्रणाम। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, मैं पूरा हाथ मांग लूंगा तुमसे। ये हाथ मुझे दे दे हरिशंकर। करिए प्रणाम भाई प्रणाम। ये बताइएगा सवाल नंबर 92 कौन करेगा। A sum of 9,000 is lent partly at 7% and the remaining at 9% per annum. If the yearly interest on the average is 8.5%, then the sum which is lent at 9% is। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। देखो आप मुझे बात बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100%। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है, मूलधन को बेस मान के। अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। एलिगेशन में मैंने आपको सिखाया है ना कि जब भी आप किसी क्वांटिटी पे एलिगेशन लगाते हैं तो जो बेस वैल्यू होती है हमेशा उसका अनुपात आता है। ब्याज की जो दर है वो प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है, प्रिंसिपल बेस है तो प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ठीक है ना। आपके पास 9,000 रुपए हैं, 9,000 रुपए के आपने दो टुकड़े करे। एक हिस्सा मेरे दोस्तों आपने उधार दिया 7% ब्याज की दर से और दूसरा हिस्सा आपने उधार दिया 9% पर एनम ब्याज की दर से। जबकि टोटल मिलाकर दोनों हिस्सों पे कुल मिलाकर आपको एवरेज ब्याज कितना मिला है। ऐसे तो करता है कि आदमी कुछ पैसा इस बैंक में डाल देता है, कुछ पैसा इस बैंक में डाल देता है, फिर वो टोटल कैलकुलेट करता है कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना परसेंट ब्याज मिला, उसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुल मिलाकर उसे 8.5% का ब्याज मिला है। तो आपसे पूछा 9% ऋण पर उधार दी गई राशि, तो जस्ट एलिगेशन लगाएंगे, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। और 9 में से 8.5 घटाएंगे तो 0.5 और 8.5 में से 7 घटाएंगे तो 1.5। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ सर ये रेशियो आ जाएगा, किससे कट जाएगा जी 5 से, 1:3। यानी कि 9,000 रुपए को इस रेशियो में ब्रेक किया गया 1:3 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो टोटल कितना है मेरे प्यारे, 1 और 3 4, 4 की वैल्यू सवाल में 9,000 है, कितने गुना है 2250 गुना। तो आपसे पूछा 9% पर उधार दी गई राशि क्या है, तो 9% पर उधार दी गई राशि 3 की वैल्यू क्या होगी 2250 का 3 गुना 6750 रुपीस, 6750 रुपए सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, सब समझ पाए। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। 92 नंबर क्वेश्चन था ये वाला, करिए बच्चों। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 93, बहुत बढ़िया सवाल है, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके सवाल से, ठीक है। डी आंसर बता रहे हैं विदिन 10 सेकंड। साहिल देखते तुम्हारे 10 सेकंड में क्या किया तुमने। ए मैन डिपॉजिट 1850 रुपए इन बैंक एट 7% पर एनम एंड 2150 रुपए इन अनदर बैंक एट 9% पर एनम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम। देखो क्या इस सवाल को देखते ही आपको पता नहीं लगा कि ये डेविएशन का क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है। वो होता क्या है जनरली डेली लाइफ में ऐसा होता है, एक आदमी ने दो बैंकों में पैसा इन्वेस्ट किया, पहले बैंक में 1850 रुपए इन्वेस्ट किया है 7% पर एनम वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरे बैंक में 2150 रुपए इन्वेस्ट किया है 2150 रुपए 9% पर एनम प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से। दोनों बैंकों से कुल मिलाकर पूरी धनराशि पर उसको कितना ब्याज मिलेगा, पूरी धनराशि पर। ओवरऑल इफेक्ट पूछा है, ओवरऑल इफेक्ट पूछा, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे मेरे प्यारे भाई, इसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम प्रिंसिपल का बेस वैल्यू का रेशियो ले लेंगे कि दोनों बैंकों में पैसा किस रेशियो में इन्वेस्ट किया। 0 से 0 चला जाएगा और 5 से चला जाएगा, 5 दिया 15 और 3 5 7 35 और 5 से चला जाएगा 43। यानी कि दोनों बैंकों में जो पैसा है वो 37:43 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। पहले बैंक उसको 7% का ब्याज ऑफर कर रहा है, दूसरा 9% का ब्याज ऑफर कर रहा है। ओवरऑल दोनों बैंकों से कुल मिलाकर पूरी धनराशि पर कितना ब्याज है, तो 9% को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं 7% प्लस 2%। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई 7% का ब्याज पहला बैंक भी दे रहा है दूसरा बैंक भी दे रहा है, तो 7% तो मिलना ही मिलना है। आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लस एक्स्ट्रा क्या 43 का दुगना,
86% मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और ये जो भी एक्स्ट्रा है उसे टोटल अमाउंट में बांट देंगे। टोटल अमाउंट आएगा 37 प्लस 43 यानी कि 80/80। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये किससे जाएगा? 2 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 43, 2 से चला जाएगा 43 रेशियो 40। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एक बार जाएगा 7 और 1 8 प्लस 3/40% हो जाएगा। 8 प्लस 3/40, 1/40 क्या होता है? 1/40 होता है 0.025, 3/40 हो जाएगा 0.075। तो 8.05% इस सवाल का आंसर था ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट उत्तर है। 8.075% है, ना कि साहिल जो आपने बताया वो पूरी तरीके से गलत है। ठीक है ना? दोनों बैंकों से कुल मिलाकर, पहले बैंक में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे बैंक में, दोनों बैंकों से कुल मिलाकर कितना ब्याज है, बीच में प्लस का साइन है। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हम डेविएशन का इस्तेमाल करेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को बेस मान के निकाला जाता है, तो एक्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल का आप रेशियो ले लो। अदरवाइज एक्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगोगे तो आपका बहुत टाइम जो है इस पे बेकार हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगले सवाल की तरफ। ये बताइए सवाल नंबर 94 करो जी। Arun lends 20,000 rupees to two of his friends. He gives 12,000 to the first at 8% per annum simple interest. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. The simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to the second friend. देखिए अरुण के पास 20,000 रुपए हैं। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अरुण के पास कितने रुपए हैं? 20,000 रुपए हैं। अरुण ये 20,000 रुपए अपने दो दोस्तों को उधार देता है। तो अरुण पहले दोस्त को उधार देता है 12,000 रुपए, अरुण दूसरे दोस्त को उधार देता है, इसका मतलब 8,000 रुपए। टोटल 20 आ रहे हैं, पहले दोस्त को 12,000 दिया, दूसरे दोस्त को 8,000 रुपए। पहले दोस्त को अरुण ने पैसा उधार दिया 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से, 8% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से। अरुण अपनी कुल राशि पर, कुल ट्रांजैक्शन पर 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है। अरुण 10% का प्रॉफिट कमाना चाहता है कुल जो है अपनी धनराशि पर 20,000 पर। तो उसे शेष राशि को, बची राशि को अपने दूसरे दोस्त को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देना चाहिए, दूसरे दोस्त को ब्याज की किस दर से उधार देना चाहिए? तो ये सवाल डेविएशन से भी हो जाएगा, ये सवाल एलिगेशन से भी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। भाई प्रिंसिपल 12,000 और 8,000 हो गया मेरे दोस्तों, ये 4 से कट रहा है, 4 3 12 4 दूनी 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है भाई, मुझे पहले से पता है। तो 10 माइनस 8 2, ठीक है भाई, तो ये आएगा 2%। 2 की वैल्यू 2% है तो 3 की वैल्यू 3% है। भाई साहब अगर ये 10 से छोटा है, मीन वैल्यू से छोटा है 8, क्या मीन वैल्यू से ज्यादा होगा? 10 से कितना ज्यादा? 3 ज्यादा, यानी कि 13%। तो 13% पर एनम की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दूसरे दोस्त को उधार देना चाहिए। डी ऑप्शन आंसर है, आसान सवाल है। ठीक है, वेटेड एवरेज से भी 5 सेकंड में हो जाएगा, ये बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताएगा मेरे दोस्तों, करो बनाओ जल्दी से। 95 नंबर जल्दी से करिएगा, इस सवाल का क्या आंसर है? करिए, चलो सवाल नंबर 95। ए पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ रुपये 25,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% हायर रेट। एक आदमी 25,000 रुपए का 1/4 इन्वेस्ट करता है किसी ब्याज की दर से, और बाकी 4% के हायर रेट से इन्वेस्ट करता है। टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 2 साल में, वो 4,125 रुपए रिसीव हुआ टोटल इंटरेस्ट। तो आपसे पूछा है सेकंड सब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया गया है। देखिए एक आदमी ने 25,000 रुपए के 2 टुकड़े करे, इसका 1/4 यानी कि अगर टोटल 4 है तो उसका एक हिस्सा तो लगाया मेरे दोस्तों उसने किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और बाकी जो रिमेनिंग 3 यूनिट हिस्सा है, 3 यूनिट हिस्सा वो उसने 4% के हायर रेट से इन्वेस्ट किया है। यानी कि पहले पार्ट से 4% ज्यादा रेट से सेकंड पार्ट उसने जो है निवेश किया है। 25,000 रुपए की राशि है, इसका 1/4 हिस्सा, जैसे टोटल 4 है तो एक हिस्सा तो किसी ब्याज की दर से, बाकी हिस्सा 3 यूनिट 4% के हाई रेट से इन्वेस्ट किया है। 2 साल के एंड में उसे 4,125 रुपए ब्याज मिला। तो अब बताओ ओवरऑल कितना ब्याज मिला? 4,125 रुपए ब्याज मिला है 2 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? बटे 2, 1 साल का ब्याज है कितने पर मेरे दोस्तों? 25,000 रुपए पर, ये 1 साल का ब्याज है। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से मेरे दोस्तों 4,000 होता है 160, 165, और 25 पंजे 125, 5 दूनी 10। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ जी, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, 25,000 रुपए का टोटल 2 साल में 4,125 ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 4,125 बटे 2, 25,000 पर परसेंटेज में 100%, तो 2 जीरो तो कट ही जाना है। आप बोलोगे हाँ जी सर। उसके बाद मेरे दोस्तों 25 से जाएगा, तो 25 से कम 25, उसके बाद मेरे दोस्तों 17, 25 छिक्का 150, और ये 25 पंजे 125, और ये 20 है मेरे दोस्तों, यानी कि आपका 8.5 आएगा। 165 को 20 से भाग देंगे तो 8 बार 5 बटे 20 1/4, 8.25% पर एनम। यानी कि ओवरऑल जो ब्याज है मेरे दोस्तों, आपको जो ओवरऑल ब्याज मिला है वो 8.25% पर एनम का मिला है, 8.25% का। आपसे पूछा है द्वितीय राशि पर ब्याज की दर क्या है। प्यारे बच्चों, ये सवाल एलिगेशन से बिल्कुल इजी है। आपको पता है कि पहली धनराशि और दूसरी धनराशि पे जो ब्याज की दर है उनका डिफरेंस 4% है। सेकंड इन्वेस्टमेंट को फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से 4% हाई रेट से इन्वेस्ट किया गया है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 है। क्लियर बात समझ में आई? इन दोनों का जो डिफरेंस है वही 1:3 में ब्रेक होता है। 4% को 1:3 में ब्रेक करेंगे तो 1% और 3% हो जाएगा, 4 को 1:3 में ब्रेक करेंगे। भाई सेकंड वाला रेट ज्यादा है, फर्स्ट वाला कम है, तो सेकंड वाला जो होगा मीन वैल्यू से ज्यादा होगा, 8.25 से ज्यादा होगा, 8.25 से 1 ज्यादा है, यानी कि 9.25% होगा सेकंड इन्वेस्टमेंट पे ब्याज की दर। ये आंसर है डी ऑप्शन। पहला वाला कम होगा, 8.25 से 3 कम होगा, 5.25%। मुझे लगता है कि बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। एलिगेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कैसे लगता है, कहां लगता है, क्यों लगता है। ठीक है जी, चलेगा दोस्तों। अगला सवाल मेरे प्यारे भी आपके सामने आएगा। यहां पर सवाल नंबर है दोस्तों 96। बताइएगा जी सवाल का क्या आंसर है, करो। ठीक है, कर लेंगे। अगला टाइप आपके सामने बनाइएगा।
टाइप बहुत ही बेसिक है, बहुत आसान है। बोला क्या है, 15,600 रुपए की राशि को इन्वेस्ट किया गया पार्टली 7% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से और रिमेनिंग 9% के सिंपल इंटरेस्ट से। जो टोटल इंटरेस्ट मिला है 3 साल में वो 3738 रुपए है। तो 7% की दर से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है, 7% पर एनम से कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। ये सवाल आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, ये सवाल आप परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, डायरेक्ट परसेंटेज डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो मैं दोनों तरीकों से करवा दूंगा एक सवाल। देखिएगा 15,600 रुपए को सपोज दो पार्ट में ब्रेक किया गया, फर्स्ट और सेकंड। 15,600 रुपए को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, मैंने मान लिया कि फर्स्ट और सेकंड 15,600 रुपए को आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 7% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से, 7% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। दूसरा हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 9% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से। 3 साल में कुल 3738 ब्याज मिला 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा बटे 3, तो 1 साल का ब्याज होगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एकम 3 चौक 12, 3 18, 1240 रुपए। ये 1 साल का ब्याज होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 1240 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 साल का ब्याज 1 ईयर का। भाई 7% 9 या 9% को ब्रेक करके आप ऐसे नहीं लिख सकते 7% प्लस 2%, ठीक है भाई, या कहीं कैसे भी कर सकते हो। ब्रेक तो आपसे पूछा है ना, आपसे पूछा है 7% पर पैसा कितना निवेश किया गया 7% पर, यानी कि आपसे फर्स्ट हिस्सा पूछा है कि जो पहला हिस्सा है जो 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया वो कितना है। तो आप इसको भी ब्रेक करके लिख सकते हो, 7 को भी ब्रेक करके आप ऐसे लिख सकते हो 9% माइनस 2%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ऐसे लिख सकते हो 7 को ब्रेक करके डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए पहले हिस्से पर भी ब्याज 9% है, दूसरे हिस्से पर भी 9% ब्याज है। पहले हिस्से पर भी 9% ब्याज है, दूसरे पर भी 9% ब्याज है। तो 15,600 पर भी आपको 9% ब्याज मिलेगा। कितना होगा 15,600 का 9% कितना होता है 1350 और 9 54 1404। तो 15,600 का 9% 1404 रुपए आपको ब्याज मिलना चाहिए। भाई पहले हिस्से पर भी 9% ब्याज है, दूसरे पर भी 9%, तो ओवरऑल भी 15,600 का 9% 1404 रुपए आपको ब्याज मिलना चाहिए, जबकि एक्चुअल में आपको ब्याज मिला है 1240 रुपए। तो कितना ब्याज आपको कम मिला, कितना ब्याज मेरे दोस्तों आपको कम मिला 158 रुपए आपको कम ब्याज मिला है। 158 रुपीज आपको ब्याज कम मिला है। क्यों कम मिला है, क्योंकि पहला हिस्सा 9% नहीं 7% के रेट पर इन्वेस्ट किया गया है। पहले हिस्से का 2% ही 158 के बराबर है। पहले हिस्से पर आपको 2% कम ब्याज मिला है, तो 2% की वैल्यू ही 158 है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 2 7 14, 2 9 18 79, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 7900। तो फर्स्ट हिस्सा जो 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया गया है वो 7900 रुपीज है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी हो जाएगा। गोविंद ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों को कर लोगे, मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवाल को कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया है परसेंटेज ब्रेक मेथड से, ठीक है ना। परसेंटेज मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने यहां से 97 नंबर। इस सवाल को जरा आप मुझे करके बताइएगा कि इस वाले का आंसर क्या होगा। बनाओ, इसको आप करो, परसेंटेज ब्रेक मेथड अच्छे से पढ़ो, कर लेंगे। एक और सवाल मैं करवा रहा हूं, मुझे पता है डाउट है आपको। एक और सवाल बताइएगा 97वां सवाल। इस सम ऑफ 70,000 रुपए, इस सम ऑफ 70,000 was lent partly at 4% per annum and remaining at 6% per annum simple interest. The total interest received after 3.5 साल is 12,488। आपसे पूछा था सम लेंट एट 4% पर एनम, वार्षिक 4% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। देखो इस तरीके से तो कर ही सकते, जो मैंने अभी समझाया। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। 70,000 रुपए की धनराशि के दो भाग किए, एक हिस्सा आपने उधार दिया 4% ब्याज की दर से और दूसरा हिस्सा आपने उधार दिया 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से। और 3.5 साल में आपको कुल 12,488 ब्याज मिला 3.5 साल में। तो एक साल में कितना ब्याज मिला 7/2। 3.5 का मतलब क्या होता है जी 7/2 साल, 3.5 मतलब 7.5, सॉरी 7/2। 3.5 साल का ब्याज इतना, तो एक साल का ब्याज 13 रुपए होगा, 7 से काटेंगे भैया। 7 एकम 7, 5 4 7 7 49, 5 7 8 56, 7 4 28, 1784 का दुगना तो 3400 और 168 3568 आ जाएगा। 3568 रुपीज आपको ब्याज मिला है एक साल में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कितने रुपए पर 70,000 पर, सही किया है ना। 7 एकम 7 7 7 49, 5 7 8 56 जी 3568 ब्याज है। अब आप ये निकालो कि आपको ओवरऑल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, ओवरऑल ब्याज की दर क्या है। 3.5 साल में आपको कुल इतना ब्याज मिला है, तो एक साल का ब्याज इतना ही, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। कितने रुपए की धनराशि पर, टोटल 70,000 पर। तो 70,000 रुपए के प्रिंसिपल पर एक साल में इतना ब्याज है, परसेंटेज में कितना इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर कट जाएगा। ये किससे डिवाइड हो रहा है मेरे दोस्तों, 7 से तो डिवाइड नहीं होगा मेरे प्यारे, केवल 4 से ही डिवाइड हो सकता है। 4 से डिवाइड करोगे तो 175 बार मेरे दोस्तों, और 4 से डिवाइड करोगे 4 8 32 और 3 4 9 36, 4 2 892 बटे 175% आया, और तो किसी से कटेगा नहीं। यानी कि ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 892 अपॉन 175% है, जो ओवरऑल ब्याज की दर है। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, आसान ही है। ओवरऑल ब्याज की दर ये है 70,000 रुपए पर टोटल आपको 3.5 साल में इतना ब्याज मिला। एक साल में कितना ब्याज मिला बटे 7/2। 70,000 के प्रिंसिपल पर कितना ब्याज एक साल में इतना, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, ये मिला आपको। तो आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया 4% ब्याज की दर से, कुछ 6% ब्याज की दर से, ओवरऑल आपको इतना ब्याज मिला। आपको पहला हिस्सा निकालना है 4% की दर पर जो इन्वेस्ट किया गया था, तो बटे 175 आ रहा है। पूरे एलिगेशन को 175 से गुणा कर दो, पूरे एलिगेशन को 175 से गुणा करेंगे तो 175 का 4 गुना हुआ 700, 175 का 4 गुना 700, और यहां 175 का 6 गुना होगा जी अभी 70, ये आ जाएगा 1050, 1020 और 30, 1050। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों 50, 150, 158 आ गया 158। या एलिगेशन लगाएंगे मेरे दोस्तों कितना आएगा 192। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो हो गया। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि दोनों हिस्सों को इस रेशियो में ब्रेक किया गया है। आप बोलोगे हाँ सर। तो टोटल कितना है, टोटल है 158 और 192। टोटल कितना आ गया मेरे दोस्तों 190 और 150 आपका 340, 350, टोटल है 350। 350 की वैल्यू 70,000 है मेरे दोस्तों। कितने गुना है, कितने गुना है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे सर 20 गुना, 200 गुना, सॉरी 200 टाइम्स है। 4% उधार दी की राशि पूछा, इसका भी मेरे दोस्तों 200 गुना करेंगे तो 30,000 और ये 1600, यानी कि 31,600 रुपए सवाल का आंसर है। 31,600 रुपए, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो ये मैंने आपको बताया है एलिगेशन से, बट परसेंटेज ब्रेक मेथड यहाँ पे ज्यादा आसान रहेगा और कम कैलकुलेटिव भी रहेगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया है? ठीक है अनंत, देखो दोनों तरीके मैंने आपको समझाया। देखो परसेंटेज ब्रेक मेथड भी करवाया है, एलिगेशन से भी करवाया है। अब तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाने के लिए आपको ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, उसके लिए आपको सारी जानकारी दे रखी है। उस पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आएगा, ठीक है ना। बोलो आगे चलेंगे।
ठीक है, 116 सवाल है शीट में, 98 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। चलेगा जी, एक सवाल और है ऐसा, स्कोर कर दो, बताओ। 98, एक और सवाल है। देखो जैसे सवाल को कराऊंगा मैं परसेंटेज ब्रेक मेथड से, देखो कितना जल्दी होगा। एक आदमी 45,000 को उधार लेता है, एक पार्ट 10% के सिंपल इंटरेस्ट से, रिमेनिंग 12% के सिंपल इंटरेस्ट से। एक आदमी ने टोटल 45,000 को उधार लिए, फर्स्ट और सेकंड। ये 10% के सिंपल इंटरेस्ट से मेरे प्यारे भाई, और सेकंड हिस्सा मेरे दोस्तों 12% के सिंपल इंटरेस्ट से, 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। टोटल कितना पैसा उधार लिया एक आदमी ने? 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज उधार लिया है। तो सवाल में लिखा हुआ है, दिया हुआ, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है ना। 12,000 को उधार लिए, उस 45,000 को उधार लिए, कुछ 10% की दर से, कुछ 12% की दर से। एट द एंड ऑफ ईयर 3 साल के एंड में उसने 59,940 रुपए पे किया, 3 साल के एंड में लोन अमाउंट को सेटल करने के लिए। तो आपसे पूछा है 12% की दर से कितना पैसा उधार लिया था, आप बताओ। 3 साल के एंड में इतना पैसा पे किया है अपना लोन उतारने के लिए। उधार लिया था 45,000, 3 साल में 59,940 रुपए चुकाया है कितना? 5,000 और 9,940, 14,940 रुपए। 5,000 और 9,940, 5 में 14, 14,940 रुपए मेरे दोस्तों चुकाया है उस आदमी ने। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, क्लियर है। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में 14,940 रुपए चुकाया है, यानी कि ब्याज है। 45,000 का प्रिंसिपल इतना लौटाना पड़ा, 14,940 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज है। तो एक साल का ब्याज कितना है? 3 3 चौक 12, 2 3 नाम 27, 3 8 24, 4980 रुपए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक साल में आदमी ने इतना ब्याज लिया है, 4980 रुपए एक साल में आदमी ने इतना ब्याज जो है वो दिया है हर साल। आपसे पूछा सेकंड हिस्सा 12% की दर से, आप एक बात बताओ भाई, 12% को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 10% प्लस 2%। भाई साहब 10% का ब्याज यहां भी है, 10% का ब्याज यहां भी है, तो ओवरऑल भी 10% ब्याज मिलना ही चाहिए। ओवरऑल भी 45,000 रुपए का 10%, यानी कि 45 रुपए ब्याज मिलना चाहिए। जबकि एक्चुअल में ब्याज मिला कितना है? 4980 ब्याज मिला एक्चुअल में, यानी कि 480 रुपए ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला है। भाई मिलना चाहिए था आपको 45 ब्याज, 10% ओवरऑल मिला 4980, 480 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला है। ये क्यों मिला है? हाँ जी रजनी बिल्कुल, क्यों मिला है? कि जो सेकंड हिस्सा है ये 2% एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट उधार लिया गया है। सेकंड हिस्से का 2% ही मेरे दोस्तों 480 रुपए के बराबर है। तो 1% कितना है सेकंड हिस्से का? 240, और 100% कितना है? 24,000 रुपए। 24,000 रुपए सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन यहां से एकदम करेक्ट है। समाप्त। और ये तरीका आसान है कि नहीं? ये आसान तरीका है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल हम लेंगे यहां पर, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 99। ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है? सभी बच्चे सोच समझ के बताएंगे मुझे, सवाल को करो, बनाओ। ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये जी। मैं बताता हूं आपको, बैंकिंग का सवाल है, एक दो बार सीजन में भी आया, ऐसे 2 क्वेश्चन है, 99 और 100, 2 क्वेश्चन ऐसे मैं एक ही करवाऊंगा, एक आप खुद सेट करिएगा मेरे दोस्तों। दो बार इसमें एलिगेशन का इस्तेमाल होगा। ए पर्सन इन्वेस्टेड सम ऑफ रुपीस 90,000 इन 3 स्कीम एबीसी एट द रेट ऑफ 16, 19 एंड 31% पर एनम रेस्पेक्टिवली। एक आदमी 90,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 3 अलग अलग स्कीम में एबीसी में, उनको नाम भी दिया है। पहली स्कीम 16% ब्याज दे रही है, दूसरी 19% और तीसरी 31%। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम सी इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। सवाल साफ साफ बोला गया है मेरे प्यारे भाई कि स्कीम सी में स्कीम ए से 50% ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, यानी कि मेरे दोस्तों स्कीम सी में स्कीम ए से 50% मतलब 1/2 अमाउंट एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया गया है। यानी कि स्कीम में 2 रुपए लगाए गए तो स्कीम सी में 3 रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। ठीक है, फंड टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम, बताओ स्कीम में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है? इफ ही गेट्स ए टोटल अमाउंट ऑफ 15 1,50,300, यदि आदमी को 3 साल बाद 1,50,300 रुपए अमाउंट मिलता है, बताइएगा मेरे प्यारे भी, करो ये सवाल है। सवाल की लैंग्वेज समझ में आ गई? मानसी ने बिल्कुल सही कहा है, डेविएशन से, वेरी गुड। तो स्कीम ए और सी में पैसा इन्वेस्ट किया है 2:3 के रेशियो में, स्कीम सी में से 50% ज्यादा है। अब आप मुझे खुद बताओ स्कीम ए में ब्याज की दर कितनी है? स्कीम में ब्याज की दर है 16%, स्कीम सी में ब्याज की दर कितनी? 31%। तो मैं जानना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई कि स्कीम ए और सी में मिलाकर, स्कीम ए और सी टुगेदर में मिलाकर ओवरऑल ब्याज की दर है कितनी ए और सी में मिलाकर? जवाब दीजिएगा। एलिगेशन पढ़ो रमेश, परसेंटेज पढ़ो दोबारा से, बताइएगा स्कीम ए और सी में मिलाकर ब्याज की दर कितनी है ओवरऑल? तो ये तो डेविएशन से कर लो, चाहे वेटेड एवरेज से छाप के, वेटेड एवरेज से हो जाएगा, डाटा बहुत आसान है। 2 गुणा 16 32 और 31 दिया 93, 2 गुणा 16 2 का 16% प्लस 3 का 31%, तो 16 दूनी 32, 32 और 93, 125% आपको ब्याज मिला है। कितनी धनराशि पर? 2 और 3 5 पर, बटे 5, तो ये आ जाएगा 125 बटे 5, यानी कि 25%। तो स्कीम ए और सी में 25%, स्कीम और ए और सी में मिलाकर आपको 25% का ब्याज मिला है, हमने वेटेड एवरेज से निकाल लिया। क्लियर है? अब देखो, अब आपके पास दोनों ही रास्ते हैं, चाहे तो आप इसके आगे परसेंटेज ब्रेक मेथड लगा लो या एलिगेशन लगा लो, छाप की है। आप मुझे बताओ स्कीम ए और सी से मिलाकर आदमी को कितना ब्याज मिल रहा है? 25%, ए और सी से मिलाकर। जबकि स्कीम बी में कितना ब्याज मिला है मेरे दोस्तों आदमी को? स्कीम बी में तो आपको स्कीम बी में ब्याज की दर 19%, 19% स्कीम बी में ब्याज की दर 19%। अगर मैं तीनों स्कीमों से कुल मिलाकर ओवरऑल ब्याज की दर पूछूं, तीनों स्कीमों में कुल मिलाकर आदमी को ओवरऑल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है? 90,000 रुपए 1,50,300 हो गए, तो आपको 60,300 रुपए ब्याज मिला है, 60,300 रुपए। 90,000 1,50,300, 60,300 ब्याज मिला है कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल का ब्याज होगा बटे 3, यानी कि 1 साल का ब्याज 20,100 रुपए है। 20,100 रुपए 1 साल का ब्याज है। 90,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 90,000 के प्रिंसिपल पर परसेंटेज में 100% ही कट जाएगा। अभी क्लियर है? आप बोलोगे सर 3 18 3 7 67/3%, तो ओवरऑल जो ब्याज की दर है वो 67/3% है तीनों स्कीम से मिलाकर। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझा बात को। भाई 90,000 रुपए 3 साल बाद 1,50,300 के आप ओवरऑल ब्याज की दर नहीं निकाल सकते? आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। ओवरऑल 90,000 पर 1 साल में 20,100 रुपए ब्याज है, परसेंटेज में 100%। तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एलिगेशन लगाएंगे, सीधा सीधा प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ बटे 3 आ रहा है, पूरे एलिगेशन को 3 से गुणा कर दो, पूरे एलिगेशन को 3 से गुणा करोगे तो ये 25 के 75 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 75। और 3 से गुणा करोगे तो 19 के 57 हो जाएगा, 19 के 57। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एलिगेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ से 75 में से 67 घटाएंगे 8, 10 रेशियो 8 का मतलब हो गया भैया रेशियो ले लेंगे 5 5 4, यानी कि स्कीम ए और सी में अगर 5 यूनिट इन्वेस्ट किया ए और सी में, तो बी में 4 यूनिट इन्वेस्ट किया गया है। तो टोटल कितना हुआ? 5 4 9, 9 की वैल्यू साल में ए और सी में 5, बी में 4, तो टोटल मिलाकर 9 इन्वेस्ट किया, 9 की वैल्यू 90,000, 9 की वैल्यू 90,000 है, तो स्कीम में 4 लगाएगा, 4 किलो 40,000, 40,000 रुपीज सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझे हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन।
आपसे ये पूछा होता ना कि बताओ स्कीम ए में कितना लगाया गया, तो भी आप निकाल सकते थे भाई स्कीम ए और सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया। स्कीम ए और सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 9 किलो 90,000 है तो 5 किलो 50,000, तो स्कीम ए और सी में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया, 50,000 रुपए ए और सी में मिलाकर, जबकि स्कीम ए और सी में इन्वेस्ट किया गया 2:3 के रेशियो में। तो 50,000 को 2:3 में बांटोगे, 50,000 को 2:3 में ब्रेक करोगे तो ए में इन्वेस्ट किया गया 20,000 रुपए और सी में इन्वेस्ट किया गया 30,000 रुपए। आप ये भी निकाल सकते हो भाई 50,000 रुपए लगाया गया ए और सी में मिलाकर, तो 50,000 को 2:3 में बांटोगे, स्कीम ए में 20,000 रुपए और स्कीम सी में इन्वेस्ट किया गया है 30,000 रुपए। हाँ जी रजनी बिल्कुल, उससे पहले ही क्या आप कर लोगे? तो इसमें दो बार आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा, या डेविएशन से भी कर सकते हैं, परसेंटेज ब्रेक मेथड से चलेगा। सवाल नंबर 100 ऐसा ही है, 100 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है जी। उसको खुद से ट्राई करिएगा आप, ना हो तो बिल्कुल मत पूछिएगा मुझसे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप सवाल नंबर है 101 आपके सामने, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है, बनाओ। सृष्टि 3 बार बताया था मैंने, तुमने सुना नहीं, तो 20,100 कहां से आया यार, तुम कैसे राक्षस बालक हो भाई, तुम अनाज खाते हो कि कुछ और खाते हो। 90,000 रुपए 1,50,300 बन गए, 90,000 का प्रिंसिपल 1,50,300 हो गया, तो 60,300 रुपए आपको ब्याज मिला है, 60,300 कितने साल में, 3 साल में, तो 1 साल का ब्याज ये होगा 20,100 रुपए, 20,100 रुपए 1 साल का ब्याज है, 90,000 रुपए पर परसेंटेज में 100% बताया तो था 2-3 बार, ये 67.3% आया है यार, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, दुष्ट कहीं के। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल करेंगे, कचरा लोग।